हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 का 5वां क्वेश्चन, और ये हमारा 16वां लेक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज ए बी सी, कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। कोई त्रिभुज ए बी सी, ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु डी, ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। क्या है, एफ है, ठीक है। तो कह रहा है त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी, डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका और इसका पूरे त्रिभुज का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है, ठीक है। डी ई और एफ है। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी सी में बी सी तथा ए बी तथा क्या है, बी सी के मध्य बिंदु डी व ई है। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से, अब मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, डीई समांतर और किसके, एसी के, और डीई बराबर होगा 1/2 AC के, ठीक है। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है। यह कक्षा 9 का है, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय करता है, मान लीजिए ए बी सी, इस तरह से कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो ए बी के मध्य वो ए सी के मध्य, अगर मान लीजिए कोई रेखा है, मान लीजिए क्या पी क्यू है, ठीक है। और इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो यह क्या होगा, जो पी क्यू होगा बी सी की क्या होगा, समांतर होगा, और पी क्यू बराबर क्या होगा, 1/2 BC होगा, ठीक है। क्या होगा, 1/2 BC होगा। यही क्या होता है, मध्य बिंदु प्रमेय होता है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी का मध्य बिंदु ए है और इसका मध्य बिंदु क्या है, BC का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो यह क्या होगा, AC के समांतर होगा, और क्या DE बराबर क्या होगा, 1/2 AC होगा, ठीक है। अगर आपके यह समझ में आए तो आप कक्षा 9 का किताब एक बार देख लीजिएगा, या फिर हमारा अध्याय चैप्टर 8 का 10वां लेक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यह क्या होगा, यह होगा, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी ई, ए बी सी और डी बी ई, क्या होगा, डी बी ई में, ठीक है। यहां से क्या होगा,
कोण बी ए सी बराबर होगा किसके, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी डी ई के। क्यों? क्योंकि क्या होगा, संगत कोण होगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये तो मध्य बिंदु पर विभाजित कर रहा है और ये भी मध्य बिंदु पर विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या होगा, संगत कोण होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, कोण डीई बी बराबर होगा किसके, कोण ए सी बी के। यह भी क्या होगा, संगत कोण होगा। क्या होगा, संगत कोण होगा। इसलिए ए समरूपता से, इसलिए ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी या फिर ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज डी ई बी के। क्या होगा, यह समरूप होगा। ठीक है, जब यह समरूप होगा तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों का एरिया कैसे निकलता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख लीजिए, क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर बटे डीई का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर बटे डीई का होल स्क्वायर। जबकि डीई बराबर क्या है, 1/2 ए सी है। क्या है, डीई बराबर क्या है, 1/2 ए सी है। तो यहां पर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का होल स्क्वायर बटे 1/4 ए सी का होल स्क्वायर। ए सी से ए सी कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहां से यह कट जाएगा, यह क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4/1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज डीई बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एक्स माना। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या है, यक्स है। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, यक्स। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू यक्स, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अंदर एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, हमारा इसका एरिया कितना निकला, 1/4 इंटू एक्स निकला। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जब इसका निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा। सेम इसी प्रकार। ठीक है, और क्या निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज
त्रिभुज ई सी एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे, त्रिभुज डी ई एफ का एरिया जब हम निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, जब हम एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब यह निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तभी तो हमारा निकलेगा। हमें क्या करना है, इतने का मान निकालना है, ठीक है, इतने का एरिया निकालना है, ठीक है। जब हम इतने का एरिया कब निकालेंगे, जब पूरे त्रिभुज में से क्या घटाएंगे, यह और यह तीनों जब घटा देंगे तभी तो हमारा यह मान निकलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये इसको निकालने के लिए त्रिभुज ए बी सी में से हम इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे, किसको, किसको माइनस करेंगे हम, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी एफ माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी एफ को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का मान कितना है, यक्स है, एक्स माइनस 1/4 एक्स माइनस 1/4 एक्स माइनस 1/4 एक्स, सबका मान क्या है 1/4 एक्स, 1 2 3, ठीक है, यह हमारा हो गया। तो यहां से जब हम निकालेंगे, ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, सबका मान निकालेंगे, ठीक है, सबका मान निकालेंगे हम। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये क्या है, यक्स है, यक्स है, यक्स है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का यक्स, यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, यक्स, 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स माइनस का 3x/4 हो जाएगा। नीचे वाला बराबर हो, नीचे वाला अगर बराबर हो तो ऊपर वाला क्या किया जाता है, जोड़ या फिर घटा लिया जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 करने, इसको इधर कर दीजिए, 4x माइनस 3x बटे 4 हो जाएगा, ठीक है, 4x माइनस 3x बटे 4 हो जाएगा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। यही तो होगा हमारा, इसमें से घटेगा, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और नीचे है तो x/4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना त्रिभुज ए बी सी और इसके क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका मान हमें ये मिला, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया और इसका एरिया जब दोनों को क्या करेंगे, बट्टी बना देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अनुपात निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। तो इसका क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी, या फिर हम यही पर दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर, त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, क्या हो जाएगा, डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए क्या है, यक्स है, इसका हमने क्या माना, यक्स माना है, ठीक है, बटे में क्या है, x/4, ठीक है। जब यह ऊपर जाएगा, यह क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 4x/x हो जाएगा,
4x/x, तो x से x कटेगा तो क्या बचेगा 4/1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 4/x हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा 4/1, अनुपात क्या हो जाएगा 4/1 अनुपात हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप लिखना चाहें तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इसको अगर आप ऊपर कर दे और नीचे कर दे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है 1/4 है। क्या है 1/4 है, क्योंकि यह पहले आएगा, इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा। या फिर हम कर सकते हैं एक संबंध क्या है 4 है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ अधिक नहीं करना था, ठीक है, बस इसी तरह से पहले क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, इसको ABC के क्या करना है समरूप कर देना है। ठीक है, जिस तरह से यह होगा सेम उसी तरह से यह भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, F क्या हो जाएगा A के संगत कोण हो जाएगा और E क्या हो जाएगा आपका B का संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से, और सेम इसी तरह से यह भी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि जो A है आपका E का A जो है E संगत कोण हो जाएगा और B है जो यह संगत कोण हो जाएगा, तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस आसान क्वेश्चन था ये भी, तो सबको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए 6वां। आप जब भी बैठिएगा किताब लेकर बैठिएगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 6वां कह रहा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इनकी संगत माध्यिकाओं, इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, अनुपात का वर्ग होता है। सॉल्व करेंगे इसे भी हम। क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज, क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज, मान लीजिए ABC PQR, क्या है PQR, इनकी माध्यिका क्या है, इसे मान लेते हैं D, इसे क्या मान लेते हैं हम S मान लेते हैं, PQRS। ठीक है, यह दोनों क्या हो जाएंगे, माध्यिका हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज अपान एरिया ऑफ त्रिभुज PQR जो होगा वो क्या होगा, AD का वर्ग बट्टे PS का वर्ग होगा। ठीक है, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए क्या करते हैं, त्रिभुज
ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। क्या है? समरूप है। जब यह समरूप है, यह क्या है? दिया है, ठीक है, समरूप है। इसलिए क्या होगा? ए बी बटे क्या होगा? पी क्यू होगा, बराबर बी सी बटे क्या होगा? क्यू आर होगा, बराबर ए सी बटे क्या होगा? पी आर होगा। क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या होती है? समानुपाती होती हैं। आप लिख लीजिएगा, समानुपाती होती हैं, ठीक है, इस तरह से समानुपाती होती हैं, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? और क्या होगा? कोण ए बराबर क्या होगा? कोण पी होगा, ठीक है। कोण बी बराबर क्या होगा? कोण क्यू होगा। कोण सी बराबर क्या होगा? कोण आर होगा, ठीक है। और में लिख लीजिए, ठीक है, यह होगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे अब? त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है, चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है और एस क्यू आर का, इसलिए क्या होगा? बी डी बराबर क्या होगा? डी सी होगा, बराबर क्या होगा? 1/2 बी सी, और क्यू एस बराबर होगा एस आर के, और क्या होगा? 1/2 क्यू आर बराबर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। अब लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस में, ठीक है। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? समीकरण 1 से हम ले सकते हैं, पी क्यू एस में, ठीक है। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 व इसे हम क्या कर लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा? ए बी बटे क्या है? पी क्यू है, बराबर किसके होगा? बीसी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? बीसी जगह पर हम इसको इधर करेंगे तो क्या हो सकता है? 2 बी डी हो सकता है, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा? 2 क्यू एस हो सकता है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे? क्या हो सकता है? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एस। इसे हम क्या करेंगे? समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। और समीकरण 2 हमारा क्या है? इसे हम ले सकते हैं कोण ए बराबर क्या होगा? कोण पी होगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यस ए यस समरूपता से, यस ए यस समरूपता से हमारा क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा किसके? त्रिभुज पी क्यू एस के, पी क्यू एस के क्या होगा? पी क्यू एस के समरूप होगा, ठीक है। जब यह समरूप होगा तो हमारा क्या होगा? ए बी बटे क्या होगा? इसलिए क्या होगा? ए बी बटे क्या होगा? पी क्यू होगा, बराबर होगा किसके? बी डी बटे क्यू एस के,
बराबर होगा किसके, एडी बटे पीएस के। क्या होगा, एडी बटे क्या होगा, पीएस के बराबर होगा। ठीक है, एडी बटे क्या होगा, पीएस के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा किसके, ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग बराबर होगा किसके, ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग बराबर होगा बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग बराबर होगा किसके, ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग। इसे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण, इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं, इसे समीकरण हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, यह क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या है हमारे पास, बी डी बटे क्या है, बी डी बटे क्यू एस बराबर क्या है, ए डी बटे पी एस है। ठीक है, तो समीकरण 4 व समीकरण 1 से हमें क्या मिल सकता है, समीकरण 4 व 1 से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ए बी का, ए बी बटे क्या मिलेगा हमें, ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा बी डी बटे क्यू एस बराबर होगा हमारा ए डी बटे पी एस बराबर होगा हमारा किसके, बी सी बटे क्यू आर के बराबर होगा हमारा किसके, ए सी बटे पी आर के। यह एक दूसरे से क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम क्या करें, इन सभी का वर्ग कर दे तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, वर्ग करें हम तो क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 6 मान लेते हैं। ठीक है, सभी का वर्ग करने पर, सभी का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, सभी का वर्ग करेंगे तो सबका वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण 6 में सभी का, चलिए सभी का वर्ग करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा, इन सभी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का वर्ग हो जाएगा। इसे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 6 7 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 5 व 7 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर और किसके, हमें सीधे क्या करना है, इन दोनों का वर्ग होता है ना, तो एडी का वर्ग बटे पीएस का वर्ग। क्या किया हमने, प्रूव्ड कर दिया है, प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट दीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट दीजिए आप, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसी तरह से सबका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इसके बराबर या इसके बराबर या इसके बराबर या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर सब दिया ही है। ठीक है, तो जब सभी बराबर है तो पी क्यू के बराबर है, सभी के ऊपर हम क्या रख सकते हैं, पी क्यू रख सकते हैं। पी क्यू के ऊपर क्या हो जाएगा, ईडी बटे पी एस का वर्ग हो जाएगा। बस स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सातवां कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए, कि किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए, उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए, उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। सॉल्व करेंगे हम। क्या करा? एक वर्ग, सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। ये क्या है? एक वर्ग है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है, ठीक है। अब इस वर्ग पर क्या समबाहु त्रिभुज बनाना है हमें। हमें क्या करना है? समबाहु त्रिभुज बनाना है इस वर्ग पर। इसमें करेंगे ए है, बी है, सी है और क्या है? डी है, ठीक है। इसे हम क्या कर लेते हैं? पी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके विकर्ण, ठीक है, इसके विकर्ण से होकर हमें क्या करना है? एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक है, इसे हम क्या कर ले? पी है, यह क्या? क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम? माना ए बी सी डी एक वर्ग है और वर्ग की भुजा पर ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है, एक वर्ग है और बीडी उस वर्ग का, बीडी उस वर्ग का क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण क्या हो? 60 डिग्री की हो और प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो, वह क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। तो क्या करेंगे? माना वर्ग की सभी भुजा, सभी भुजा, माना कि वर्ग की सभी भुजाएं सभी भुजाओं का मान ए है। यानी सभी का मान क्या है? ए है, ए है, ए है और यह भी क्या है? ए है, ठीक है। इसलिए, ठीक है, और विकर्ण का मान, और विकर्ण का मान क्या है? √2a है। अब हमने √2a क्यों माना है? क्योंकि देख लीजिए, इसका भी मान है, इसका भी मान है, ठीक है। अगर हम क्या करें? पाइथागोरस प्रमेय लगाया कि इसे क्या करें? 90 डिग्री का कोण बना दे, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? समझाते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा? BD का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या फिर AB का स्क्वायर बटे AD का स्क्वायर, चलिए कुछ भी कर ले, मान लेते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका दूना होगा, ठीक है, और अंडर रूट में आएगा, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, ठीक है। हम मान लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। यह क्या होगा? √2a होगा, ठीक है। क्या होगा? √2a होगा।
जब हम इसे यह मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट विकर्ण का मान 2 है। चूंकि हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज पी ए बी तथा त्रिभुज क्यू बी डी, क्या है, दोनों समबाहु त्रिभुज है। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए, इसलिए ए समरूपता से, आप कोष्टक में लिखना चाहें, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, 60 डिग्री के होते हैं। इसलिए क्या होगा, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ए बी समरूप होगा त्रिभुज क्यू बी डी के, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसे हम क्या करते हैं, 2a² मानते हैं, 2a² अभी रहने दीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे यह मान लेंगे, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, 2a² मानेंगे। क्या करेंगे, हम इसे 2a² मानेंगे। क्यों, क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा PABQBD, ठीक है, यह समरूप हो जाएगा। जब यह समरूप हो जाएगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज PAB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज QBD बराबर होगा किसके, किसी एक भुजा के, ठीक है। तो एक भुजा इसका ले लीजिए, ठीक है, AB का वर्ग बटे BD का वर्ग, ठीक है, AB का वर्ग बटे BD का वर्ग। तो AB का मान क्या हुआ, a² और BD का मान क्या है, √2a², ठीक है, क्या हो जाएगा, √2a²। जब एक कर्णीय, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PAB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज QBD होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, a² बटे 2a², ए से a कटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हमें सिद्ध क्या करना था कि किसी वर्ग के, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, वर्ग पर क्या बना, यह बना है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज उसी वर्ग के विकर्ण, उसका यह क्या वर्ग का विकर्ण है, उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। तो क्या यह आधा हो गया, एकदम हो गया। अतः हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज PAB व एरिया ऑफ त्रिभुज QBD का अनुपात क्या था, 1:2 है, ठीक है, यानी आधा है, क्या आधा है। बस आपको इसी में यही करना था। यहाँ पर हम आपको बता दें कि √2a² क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए यह क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं क्या होते हैं, वर्ग में क्या होते हैं, सभी भुजाएं क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कर्ण का, इसे हम क्या करेंगे, यह कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यह आधार और यह लंब हो जाएगा। ठीक है, तो BD का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, और दोनों के AB के बराबर क्या है, A है, सभी हो जाए क्या हमारे A है, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। जब BD का मान निकालेंगे हम तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, इसलिए हमने इसको A माना है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, जब हम यह मानेंगे तो इसे यह मानना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।